जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं हूं खुर्रम शहजाद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपसे लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस की, और आज के इस कॉन्सेप्ट में हम जानना चाहेंगे लिविस एसिड बेसिस कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर एसिड्स की बात करें, एसिड्स जो हैं लिविस के, दे आर अ काइंड ऑफ अ कंपाउंड्स। आप इनको सब्सटेंसेस कह सकते हैं, या फिर आप इनको सब्सटेंसेस को मॉलिक्यूल्स कह लें, या फिर आयॉन्स कह लें। तो जो एसिड्स होते हैं लिविस के, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयॉन्स भी हो सकते हैं। जैसे लेट्स से दैट हमारे पास बोरॉन ट्राईफ्लोराइड एक कंपाउंड है, और लिविस ये बात हमें समझा रहा था जीएन लिविस, गिलबर्ट न्यूटन लिविस, कि ऐसे सब्सटेंसेस विच कैन accept a pair of electrons, ठीक है। तो उसने इसको एसिड्स का नाम दिया था। तो BF3 जो है, ये कह लें कि ऐसा कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, जो कि एक्सेप्ट कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड, इसके अलावा आप कह सकते हैं आयरन ट्राईक्लोराइड, ठीक है। ये ऐसे कंपाउंड है जिनको आप लिविस एसिड्स कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, बहुत से और से डिफरेंट रेडिकल्स हैं जो कि लिविस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, जिनमें मैं आयंस की अगर बात करूंगा तो उनमें फिर डेफिनेटली सोडियम आयंस आप कह सकते हैं लिविस एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। बिकॉज ये जो आयंस है, आप इनको सिंपल कैटायंस कह सकते हैं, क्योंकि कैटायंस जो हैं वो एक्ट कर सकते हैं एज अ लिविस एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। और पोटाशियम आयंस भी जो हैं उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम आयंस को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और इसके अलावा और बहुत से आयंस जो हैं वो हो सकते हैं, जिसमें आप लिविस एसिड को जो है सिल्वर आयंस को भी कंसिडर कर सकते हैं। अच्छे एसिड्स वो हैं जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो लिहाजा ये स्पीशीज़ जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेती हैं। जबकि सिल्वर आयन को हम कहेंगे ये थोड़ा सा, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो है वो थोड़ी सी वीक है। तो लिहाजा आप कह लें कि ये एक वीक एसिड के तौर पे एक्ट करेगा कैटायन, लेकिन ये भी एक एसिड होगा। इसके अलावा हाइड्रोजन आयन भी लिविस एसिड के तौर पे एक्ट करेगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि लिविस एसिड है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि लिविस बेसिस क्या हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, देखो, लिविस एसिड्स का आइडिया क्लियर होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको लिविस बेसिस के बारे में बता देता हूँ। दे कैन, लिविस बेसिस जो हैं, दे कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ कि भी कौन सी जो लिविस बेसिस हैं, जो डेफिनेटली आप इनको भी यही कहोगे कि ये सब्सटेंसेस हो सकते हैं, लिविस बेसिस और सब्सटेंसेस। और इसमें आप डेफिनेटली ये कह सकते हो ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और समटाइम्स ये आयंस भी हो सकते हैं। सो दे कैन एक्ट एज अ लिविस बेसिस। तो लिहाजा इसमें मैं एग्जांपल जिसकी लेना चाहूँगा, उसमें मैं कहूँगा कि जिनके पास लोन पेयर्स होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल हैं, जैसे अमोनिया है। अब मैं अमोनिया को आपको नॉमिनेट करूंगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। जिसके पास लोन पेयर होगा वो लिविस की अच्छी बेस है। यानी लिविस ने अपना एसिड बेस का नज़रिया जो है वो बताया है हमें विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स। यानी इसने इलेक्ट्रॉन्स को लेके बताना चाहा, समझाना चाहा कि बेसिड और एसिड और बेसिस क्या होती हैं। तो लिहाजा ये देखें, हमारे पास ये कंपाउंड है जिसके पास लोन पेयर है, और ये लिविस बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। सो इसके अलावा मैं आपको एक और मॉलिक्यूल बता देता हूँ। जैसे ये हमारे पास अल्काइल अमाइंस हैं, तो ये अल्काइल है और ये अमाइन है। ये बच्चों को अभी पता नहीं होता इस लेवल पे, छोटे लेवल पे, लेकिन ये देखें अल्काइल अमाइंस है। दिस इज़ द अमोनिया, राइट। इसको आप अमोनिया कहोगे, दैट इज़ अमोनिया गैस। दे आर नोन एज अल्काइल अमाइंस, ठीक है जी। अल्काइल अमाइंस कहोगे आप इनको, बिकॉज दिस थिंग इज़ अल्काइल, और इसको आप अमाइन कहोगे। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ जिसमें मैं अल्कोहल्स को लूँगा, दैट इज़ अल्काइल हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास लोन पेयर्स होंगे। तो लिहाजा लोन पेयर जिन भी कंपाउंड्स यानी सब्सटेंसेस, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर्स होंगे, वो एज अ लिविस बेस एक्ट करेंगे। क्योंकि जब भी रिएक्शंस होंगे तो लिविस बेस क्या करेगी कि वो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो देने की सलाहियत रखेगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं अगर मॉलिक्यूल्स की आपसे बात कर चुका हूँ, फिलहाल कुछ कंपाउंड्स बताए मैंने आपको, तो आयॉन्स भी जो है वो लिविस बेस के तौर पर एक्ट कर सकते हैं।
जिस तरह साइनाइड आयन है, जिस तरह क्लोराइड आयन आप ले लें, ठीक है। इसी तरह से हम हाइड्रोक्सी आयन को भी जो है कंसीडर कर सकते हैं। तो लिहाजा ये सब आपको मैंने बताया लिविस बेसिस। तो लिहाजा लिविस एसिड्स क्या होते हैं, लिविस बेसिस क्या होते हैं। समटाइम्स ये न्यूट्रल स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, समटाइम्स ये चार्ज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस हैं बेसिकली जो डोनेट कर सकते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्सेप्ट कर सकते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लेट्स रिएक्ट एसिड एंड बेसिस टुगेदर, लेट्स रिएक्ट एसिड एंड बेसिस टुगेदर। लेट्स जस्ट रियली थिंक कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है दैट इज़ अमोनिया, राइट, दैट इज़ अमोनिया, और ये रिएक्शन कर गया है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के पास। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, राइट, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होने की बेस पे मैंने इसको क्या नाम दे दिया, एसिड नाम दे दिया। और इस तरह से ये हमारे पास अमोनिया है, इसके पास लोन पेयर है, यू कॉल दिस थिंग एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनको आप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो आप इनको, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो लिहाजा ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, लोन पेयर को क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे इस बेस के ऊपर, जो है इनको मैं बेस कह सकता हूँ, राइट। तो लिविस एसिड, यू कैन से कि ये है लिविस एसिड, दैट इज लिविस एसिड, और ये क्या हुई, लिविस बेस। इन दोनों का आपस में क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो क्या सीन होने वाला, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो यू कैन से दैट कि ये लोन पेयर जो है ये बोरॉन एक्सेप्ट कर लेगा। ये लोन पेयर क्या कर लेगा, बोरॉन, यानी नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर शेयर कर लिया है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया है बोरॉन के साथ, ठीक है। मैं एरो से ये लाइन शो कर रहा हूँ, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स की लाइन जो है मैं एरो से शो कर रहा हूँ, और डेफिनेटली इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं नाइट्रोजन के साथ, और बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया हुआ है, ठीक है, दैट इज़ अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, सो दैट्स नोन एज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। और अमूमन जो लिविस के रिएक्टेंट्स हैं इनको तो आप लिविस बेसिस कह सकते हो, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स को हम जो है एक ख़ास नाम से जानते हैं, दैट इज़ एडक्ट। तो आप कह सकते हो कि लिविस प्रोडक्ट जो है वो एडक्ट कहलाती है। तो ये हमारे पास एडक्ट है, इसको आप कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, यू कैन कॉल इट एज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी एक एडक्ट जो है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, और ये मैंने आपको बताया। सो एक और एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें लिविस एसिड बेस का नज़रिया, थ्योरी थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल में अब ऐसा है कि हम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और एक्सेप्टर की बात करेंगे। अब हम हाइड्रोजन आयन को लेते हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन आयन, राइट, दैट वाज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब हाइड्रोजन आयन को हम लेंगे एग्जांपल के तौर पे, हाइड्रोजन आयन, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन आयन जो है वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कह देंगे। और डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा किसी ऐसी स्पीशीज़ जिसके पास लोन पेयर होगा। सो लेट्स से दैट कि ये हमारे पास एक अमोनिया है जो लोन पेयर है, डेफिनेटली अभी यहाँ पर ये डोनर है, ठीक है, यू कैन कॉल इट एज डोनर, ठीक है। और ये बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो लिहाजा यू कैन कॉल इट एज अ बेस एज वेल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशी बेस है, इलेक्ट्रॉन लेने वाली स्पीशी जो है वो एसिड है। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है। सो अब क्या होगा, यहाँ से ये जो लोन पेयर है अगेन ये शिफ्ट हो जाएगा हाइड्रोजन की तरफ। तो नाइट्रोजन जो है इस मरतबा अपना लोन पेयर जो है वो किसको दे रहा है जी, हाइड्रोजन को दे रहा है, राइट। तो लोन पेयर जो है वो हाइड्रोजन की तरफ आ रहा है। सो दीज आर 2 इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर शेयर्ड हो चुके हैं बिटवीन द 2 एटम्स, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और इसके साथ ऑलरेडी जो है वो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट सब जो बना है इसको पॉजिटिवली चार्ज भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये आयन इस वक्त मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये बात आप नोटिस करें ज़रा, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है और ये आयन है। तो आयन जब मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएशन बनाएगा तो एज अ होल पूरा ये आयन एक बन जाएगा। यहाँ पर आप देखो इस एग्जांपल में ये हमारे पास क्या था, मॉलिक्यूल था, ये स्पीशी क्या थी, मॉलिक्यूल थी, और ये स्पीशी भी एज अ मॉलिक्यूल ही थी जो आपस में रिएक्ट कर गई। तो लिहाजा मॉलिक्यूल प्लस मॉलिक्यूल गोज टू अनदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, यू कैन से। सो यहाँ पर देखो आप ये आयन बनेगा, सो यू कॉल इट एज अमोनियम आयन। ये आपने पढ़ा भी होगा पहले, अमोनियम आयन के तौर पे आपने इसको पढ़ा होगा। सो यू कैन कॉल इट एज अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव आप इसको कह सकते हो। सो दैट
दैट इज़ अमोनियम आयन, राइट, ये बन जाएगा। और इसको भी आप कॉम्प्लेक्स कहोगे, नो डाउट ये भी एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और इसको भी आप क्या नाम दोगे, इसको आप पूरा नाम क्या दोगे, इसको नाम एडक्ट कहोगे आप। इसको भी आप क्या कह सकते हो कि ये भी जो लिविस की प्रोडक्ट होती है, जो लिविस की प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, एडक्ट होती है, ठीक है। सो ये एडक्ट होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊँ, लिविस ने, दैट इज़ G.N. लिविस, इसने अपना आइडिया जो है, दैट इज़ एन सॉरी, सो G.N. लिविस ने आइडिया जो है ये दिया था तकरीबन 1923 में। सो ये आइडिया जो है वो 1923 में जो है साइंटिफिक सोसाइटी को पता लगा, और उनको पता लगा लिविस के नज़रिए से कि एसिड्स क्या हो सकते हैं और बेस क्या हो सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसने ये नज़रिया उन कंपाउंड्स के लिए क्लियर कर दिया जिनके पास ऐसे कंपाउंड, आर्हीनियस के मुताबिक बेस वो थी जिसके पास हाइड्रोक्सी हो, एसिड वो था जिसके पास प्रोटॉन्स हों, ठीक है। और लॉरी ब्रॉशर के हिसाब से भी ये एसिड था लेकिन ये बेस नहीं थी। उसने उन कंपाउंड्स को बेस डिक्लेयर किया जिनके पास हाइड्रोक्सी नहीं थे। लेकिन लिविस ने जो है वो मसला ही हल कर दिया, किसी भी कंपाउंड को एसिड और बेस डिक्लेयर करके कि कोई कंपाउंड जो है वो एसिड कैसे हो सकता है, बेस कैसे हो सकता है। उसने इलेक्ट्रॉन्स की मदद से ये नज़रिया दिया। यानी आर्हीनियस ने हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सी की मदद से अपना नज़रिया जो है वो क्लियर किया, थ्योरी क्लियर की। लॉरी ब्रॉशर ने हाइड्रोजन आयंस के देने लेने की मदद से जो है वो अपना नज़रिया क्लियर किया, यानी प्रोटॉन डोनेशन एंड प्रोटॉन एक्सेप्शन। जबकि जो लिविस था उसने इलेक्ट्रॉन्स के दिए जाने और इलेक्ट्रॉन्स के लिए जाने की बेस पे जो है अपना नज़रिया सब साइंसदानों के सामने रखा और इसको क्लियर किया। सबसे ज़्यादा अगर आप मुझसे पूछें मकबूल नज़रिया और मुस्तनद नज़रिया और सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला नज़रिया कौन सा है, तो मैं कहूँगा कि जो लिविस का नज़रिया, जो आर्हीनियस का नज़रिया है, स्वांते आर्हीनियस इसका नाम था। और ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी वाला मतलब नज़रिया, जिसने जो स्पीशी हाइड्रोजन आयन दे पानी के अंदर वो एसिड है, और जो स्पीशी पानी में हाइड्रोक्सी आयन दे वो बेस है। तो ये नज़रिया सबसे ज़्यादा जो है ये पढ़ा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। मज़ीद वीडियोज़ के लिए, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, और इसके अलावा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और चैनल की प्लेलिस्ट लाजमी विजिट कर लीजिएगा। बहुत से चैप्टर्स के बहुत से वीडियोस बनाए रखे हैं मैंने। थैंक यू सो मच।